सुहेल साहब, बाहर एक औरत आई है। कौन औरत आई है और क्या कहती है? वो कहती है उसकी बेटी गायब हो गई है। अब बात सुन, उसे बाहर से चलता कर दे। कह रही है रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट दर्ज करवाए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर बुलाओ उसे, देखते हैं क्या कहती है। ओके सर। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। हजरत बाबा बुल्ले शाह के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ये वही हस्ती हैं जिन्होंने अपने कलाम और किरदार के जरिए अल्लाह की वहदानियत, अपनी जात की नफी और अल्लाह के बंदों से प्यार का दर्स दिया। लेकिन इसी बाबा बुल्ले शाह की तालीमात के बरक्स इसी शहर कसूर के मज़ाफाती इलाके में अब से कुछ ही अरसा पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सारे मुल्क को हिला कर रख दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या था? हाँ जी माँ जी, बताओ क्या हुआ? बेटा, मैंने किसी अफसर से मिलना है। अफसर आएगा तो मिलेगा, पहले पता तो चले हुआ क्या है। बेटा, मैं जो कुछ बताऊंगी उसे सुन के मुझे पागल ना समझना। और नहीं समझता माँ जी, क्या बात है? बेटा, पूरा एक हफ्ता हो गया, मेरी जवान बेटी गायब हो गई है। उसी की रिपोर्ट लिखवानी है। कहाँ गायब हो गई है? वो किसी के साथ निकल गई होगी। नहीं बेटा, मेरी शहजादी निकली नहीं है, वो उसे जबरदस्ती उठा के ले गया। वो उठा कर ले गया? कौन उठा कर ले गया? उस पे जिनका साया था, उसी ने इसको गायब किया है। मैं सच कह रही हूँ बेटा। और सतार, जी सर। और माँ जी को पानी पिला, बह गई है बेचारी। ओके सर। हाँ समीना, निकट आई है क्या? आई थी मैडम, कह रही थी थोड़ा काम है, शहर से बाहर जाना है। इसका मसला क्या है? कहाँ चाहती है ये? पता नहीं मैडम, बताती नहीं कुछ। समीना, पता तो करो। एक हफ्ते से उसकी बेटी भी नहीं आ रही। कहीं उसकी ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं? ठीक है मैडम, आती है तो पता करती हूँ। ओके, मासी को जरा भेजो। ओके मैडम। देखो माँ जी, पुलिस वाले इंसानों से इंसानों को वापस ला सकते हैं, जिन्नों भूतों से नहीं। तो मुझे बताओ बेटा, मैं कहाँ जाऊँ? तुम अम्मा जी किसी अमल के पास जाओ, वही तुम्हारा मसला हल कर सकता है। गई थी उसके पास, उसी ने बताया है। वो उसे वापस बुलाने के बहुत से पैसे मांगता है। मिन्नत से मदद करोगी ना तो तुम्हारी मदद करेगा। हमारे बस की बात नहीं है ये। बेटा, मैं बेवा औरत हूँ, स्कूल में बिस्कुट टॉफियां बेच के गुजारा करती हूँ, कहाँ से दूंगी पैसे? एक बेवा औरत की जवान बेटी आखिर कहां गायब हो गई? ये सवाल अपनी जगह बेहद अहम है। लेकिन यही मां जब अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस के मातहत अमले ने बजाय उसकी दाद रसी करने के उल्टा उसका मजाक बना दिया, क्योंकि इस औरत के बकौल उसकी लड़की को जिन्नात ने गायब कर दिया। क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? एसएचओ को जब इस केस का पता चला तो इस केस की नौयत को सामने रखते हुए उसने इस औरत की मदद करने का फैसला कर लिया। जी बीबी, क्या नाम था आपकी बेटी का? शहजादी जी। क्या उम्र थी उसकी? 17-18 साल। अच्छा, क्या करती थी वो? जी घर में ही रहती थी, कभी कभार मेरे साथ स्कूल चली जाती थी।
क्या पढ़ती थी वो? नहीं जी, 8वीं क्लास से पढ़ाई छोड़ दी थी उसने। वो क्यों? बीमार रहती थी। अच्छा ये लो, ये चाहिए, ये ले लो। जल्दी से देखो, तुम्हारी बेटी गिरी हुई है वहाँ। हाय अल्लाह, क्या हो गया उसे? मैं उधर से गुजरी थी तो वो गिरी पड़ी। हाँ, बच्चों बाद में करते हैं, बाद में। अल्लाह, क्या हो गया मेरी बेटी को? मेरी शहजादी को क्या है? क्या हो गया? क्या हुआ? शहजादी बेटा, बेटा उठ, आगे खोलो बेटा, बेटा। शहजादी पानी पी लो। मैडम के ऑफिस में ले चलते हैं, वहीं से फोन करेंगे। जल्दी उठ जाओ, चलो लेके चलते हैं इसको। जी हमारी मैडम उस वक्त स्कूल में नहीं थी। जब उनको पता चला तो फौरन वापस आ गई थी। क्या आपने डॉक्टर को चेक करवाया? जी मैडम ने चेक करवाया था। डॉक्टर उनकी दोस्त है, उनको स्कूल में बुला लिया था। तो क्या कहा फिर डॉक्टर ने? जी डॉक्टर ने दवा तो दी थी, मगर जो मशवरा दिया था वो मेरे बस से बाहर था। पता नहीं उसकी माँ मानेगी या नहीं। मैम सजेशन देना हमारा काम है, आगे वो जाने। जी मैडम, शहजादी की माँ को भेजो। गरीब सी औरत है बेचारी, उसके कहाँ इतने मसाइल। वेल, वसाइल हो ना हो, इसका इलाज यही है। निगत, कैसी तबीयत है बेटी की? कुछ बेहतर है, पर अभी तक लेटी हुई है। अच्छा निगत, डॉक्टर साहबा ने तुमसे कोई बात करनी है, गौर से सुनना, ठीक है? देखो बीबी, दवा तो मैंने दे दी है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि अगर तुम अपनी बेटी को ठीक देखना चाहती हो तो उसकी शादी कर दो। शादी कर दूं? पर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। फिक्र ना करो, कुछ करते हैं। गुर्बत के हाथों मजबूर एक बेवा औरत अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी आखिर कैसे कर सकती है? स्कूल की मैडम और डॉक्टर ने जहां तक मुमकिन हो सकी उसकी मदद जरूर की, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इसके लिए उसे मजीद पैसों की जरूरत है। फिर भी वो डॉक्टर और मैडम से वादा करके जब बाहर निकली तो वहां उसे मिली नफीसा, जिसने उसे एक मशवरा दिया। ये क्या है? पैसे हैं। ये किसने दिए? ये मैडम ने और डॉक्टर साहबा ने दिए। अच्छा, बेटी के इलाज के लिए दिए होंगे। नहीं, बेटी की शादी के लिए दिए। हाय अल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र में शादी, ये क्या कह रही हो? डॉक्टर साहबा कह रही है इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। दिमाग चल गया इनका, बड़े लोग हैं, इनकी बातों में ना आना। तुम्हारी बेटी में अब कोई असर है। असर? किस चीज का असर? चल छोड़ इस बात को, कल इतवार है ना, मेरे साथ चलना, एक जगह जाएंगे, देखना तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है? ठीक। कल। फिर कहाँ ले गई? हाँ जी, वो मुझे और शहजादी को बंदे शाह के पास ले गई थी। वो कौन है? जी बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, पाक पतन रोड पर उनका डेरा है जी। आपकी बेटी को देखा उसने तो क्या कहा? उन्होंने देखते ही बता दिया था जी कि इस पे जिन्नात का साया है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं मुझे, बंदे पीर है नाम मेरा। तू तो करता है लड़की को, मामा की तेरी बोलता क्यों नहीं? मैं इसे प्यार करता हूँ, तंग नहीं करता इसे। कितने सालों से इस पर? 4 सालों से हूँ। अब ये मेरे पास आ गई है, छोड़ दे इसका पीछा। ऐसे कैसे छोड़ दो? तू कौन होता है मुझे कहने वाला? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तेरे से ज्यादा शक्ति है मुझ में। ये अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया तूने, तू जो कोई है। मगर मुझे ये पता चल गया है, पता चल गया कि तेरा इलाज कैसे करूंगा मैं, तेरा इलाज कैसे करूंगा मैं। हाँ, राम कर, राम कर। फिर क्या हुआ उस पीर के इलाज से? जी मेरी बेटी उनके इलाज से बेहतर हो रही थी। इसका मतलब है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी बेटी पर जिन्नात का असर था? हम बिल्कुल जी, अल्लाह भला करे नफीसा का, जिसने हमें बंदे शाह से मिलवाया। कितने पैसे दिए थे आपने? 5000, मगर मैंने किसी को बताया नहीं। अच्छा, 5000 दिया था। मैडम, इस बात का तो आपको पता ही होगा कि निगत की बेटी शहजादी पिछले 1 हफ्ते से गायब है। गायब है? What do you mean? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी बेटी की शादी कर दे, ठीक हो जाएगी वो। कहा तो था आपने, लेकिन हमारे हालात इजाजत नहीं देते। तो फिर सच सच बताओ, कौन कौन आता था निगत के घर? जी आगे पीछे का तो मुझे पता नहीं है, मेरे होते तो कोई भी नहीं आया उधर। शहजादी कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। निगत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी का इलाज पिछले 5 महीने से बंदा पीर से करवा रही थी, लेकिन 1 हफ्ता कबल जब वो स्कूल से अपने घर वापस आई तो उसकी बेटी गायब थी। उसने अपनी बेटी को बहुत तलाश किया, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की यह खबर लेकर बंदा पीर के पास पहुंची, जिसने उसे बताया कि उसकी बेटी को जिन्नात ने गायब कर दिया। जब ये सारी बातें एसएचओ ने सुनी तो फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज की और निगत की बेटी की गुमशुदगी का ये केस एएसआई मुसव्विर के सपुर्द कर दिया। उसने अपनी तफ्तीश का आगाज उसी स्कूल से किया जहां पर निगत और नफीसा काम करती थी। हाँ समीना। मुसव्विर नाम के तफ्तीशी आए हैं थाने से। ओह, आई एम वेटिंग फॉर हिम। वेयर इज ही? मेरे ऑफिस में है। ओके, भेजो उन्हें और डॉक्टर नुशीन को भी भेज देना, ठीक है? आइए मुसव्विर साहब, प्लीज हैव अ सीट। जी मुसव्विर साहब। मैडम, इस बात का तो आपको पता ही होगा कि निगत की बेटी शहजादी पिछले 1 हफ्ते से गायब है। गायब है? व्हाट डू यू मीन? नफीसा? जी मैडम।
तुम्हें पता है निगत की बेटी कहाँ है? नहीं मैडम जी। अच्छा, तो तुम हो नफीसा जो निगत और उसकी बेटी को पीर बंदे शाह के पास ले गई थी? कौन सा पीर साहब जी? तुम बंदा पीर को नहीं जानती? मैं कुछ समझी नहीं मैडम। तुमने खुद ही मुझे बताया था कि तुम निगत को पीर के पास लेकर गई थी, भूल गई हो? अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझी थी जी। कब से जानती हो तुम इस पीर बंदे शाह को? इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है जी। बाद में निगत अपनी बेटी को लेकर खुद ही जाती थी वहाँ। मैं जाऊँ मैडम जी? जाओ, और डॉक्टर नौशीन को जरा भेज देना। हाँ समीना, मुझे मैम ने याद किया है। खैरियत है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। डॉक्टर ने घर से गायब होने वाली लड़की के बारे में जहां और बहुत सी बातें पुलिस तफ्तीशी को बताईं, वहीं पर एक ऐसी बात भी बताई जिसने पुलिस की सारी तफ्तीश का रुख ही बदल कर रख दिया। उसने बताया कि निगत के बुलाने पर जब हफ्ते की सुबह वो उसकी बेटी को चेक करने उसके घर गई तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आईं जो इंतहाई हैरान कुन थी। डॉक्टर के मुताबिक उसने निगत को उन तमाम बातों से आगाह भी किया था, मगर उसने एक नहीं मानी। आखिर वो बात थी क्या? आंटी जी, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। क्या? जी डॉक्टर साहब। आंटी जी, एक बात बताऊं आपको? जी बताओ। मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी बेटी की शादी कर दें, ठीक हो जाएगी वो। कहा तो था आपने, लेकिन हमारे हालात इजाजत नहीं देते। बस देख लें, फिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ डॉक्टर साहबा? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आंटी जी, यही सच है जो मैंने आपको बताया है। इसका मतलब है कोई ना कोई है जिसका उनके घर आना जाना है। हो सकता है। देखिए मुसव्विर साहब, लड़की घर में अकेली होती थी, कुछ भी पॉसिबल है। मुझे लगता है उसी को ये बात पता चली, उसी ने लड़की को गायब किया या भगाया। वैसे एक बात बताऊं, नफीसा उसकी मोहल्लेदार भी है और उसके घर उसका आना जाना भी है। शी मे गिव यू इंफॉर्मेशन। आपकी तरफ से इजाजत है? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड।
पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता है, कुछ तो छुपा रही है वो। आई डोंट नो व्हाई। देखो बेटी, ना तो मैं राशि हूं ना बेजमीर, इसलिए जो कुछ पूछूंगा ठीक ठीक बताना होगा। खामखा तंग होगी, फायदा कोई नहीं है। मैं गरीब औरत हूँ साहब जी, मैं क्यों छुपाऊंगी? तो फिर सच सच बताओ, कौन कौन आता था निगत के घर? जी आगे पीछे का तो मुझे पता नहीं है, मेरे होते तो कोई भी नहीं आया उधर। कभी निगत ने कोई बात की हो तुमसे? पिछले हफ्ते की शाम में उनके घर गई तो ताला लगा हुआ था, मैं वापस आ गई। अगले दिन इतवार था, फिर गई तो निगत मुझे घर पर मिली, मगर शहजादी मुझे नजर नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ, बैठो बैठो। कल कहीं गई हुई थी, घर पर नहीं थी? नहीं तो इधर ही थे। किस वक्त की बात है? शाम के वक्त की बात है, मैं आई थी तो घर पर ताला लगा हुआ था। हाँ हाँ, मैं शहजादी को लेकर जरा बाजार तक गई थी। तो कोई कपड़ा वगैरह लिया फिर? नहीं नहीं, सब्जी लेकर हम उसी वक्त आ गए थे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। तो वो शहजादी कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। वैसे तुम उसके घर कब तक रही? यही कोई रात के 9-10 बजे तक। उस वक्त तक लड़की नहीं आई थी वापस? जी नहीं। निगत ने कभी किसी शक का इजहार किया हो या लड़की के वापस ना आने का दोबारा जिक्र किया हो? जी नहीं। हैरानी की बात है, जवान बेटी रात गए तक घर से बाहर है तो माँ को फिक्र ही नहीं। वैसे तुम क्या कहती हो? उसके बाद निगत ने किसी से बेटी के गायब होने का जिक्र नहीं किया। इस बारे में उसने सिर्फ पुलिस को ही बताया। साहब जी मेरे ख्याल में उसे पता है कि बेटी कहाँ है, मगर वो छुपा रही है। ठीक है, तुम जाओ। मेरी बेटी का कुछ पता चला? इसीलिए बुलाया आपको, पता चलाने के लिए। बस देख लें, फिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ डॉक्टर साहबा? जानती हो इसे? बताओ इसे, कहाँ है इसकी बेटी? ऐसी आग जलाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा, खुद जला कर खाक हो जाएगा। तो अपना जोर लगा ले, मैं अपना जोर लगा लेता हूँ। ठीक है, आज रात देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। तुझे मैं मार दूंगी। तेरी बेटी को मार दिया। अब होश हो जाए। तफ्तीशी को लगा कि नफीसा की बात में वजन है। अगर वाकई निग्गत की बेटी उसके घर से गायब हुई थी तो फिर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद निग्गत ने इस बात का जिक्र स्कूल में किसी से या फिर अपने मोहल्ले में रहने वाली नफीसा से क्यों नहीं किया, जबकि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर रहने वाले बंदे पीर को बताने के लिए वहां पर पहुंच गई, जिसने उसे बताया कि उसकी बेटी को जिन्नात ने गायब कर दिया है। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीशी ने एक और शख्स को शामिल तफ्तीश किया और फिर निग्गत को थाने बुलाया। साहब जी,
मेरी बेटी का कुछ पता चला? इसीलिए बुलाया आपको, पता चलाने के लिए। क्या मतलब? मेरी तफ्तीश तो ये बताती है कि लड़की को तुमने खुद गायब किया है। कहाँ है वो? एक तो मेरी बेटी घर से गायब हो गई है, ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं। तो सच सच बता दो, कहाँ छोड़ा है बेटी को? बताया तो है, घर से गायब हुई है। झूठ बोलती हो। हफ्ते की सुबह डॉक्टर मशीन को बुलाया था अपने घर? हाँ। जब उसने तुम्हें तुम्हारी बेटी की हालत के बारे में बताया तो तुम उसे लेके घर से निकल गई। झूठ है ये सब कुछ। मेरी बेटी खराब नहीं थी, ना किसी के पास जाती थी, ना कोई हमारे घर आता था। तुम खुद छोड़कर आई हो, बोलो। नहीं छोड़ा मैंने उसे कहीं भी, घर से गायब हुई है वो। सतार, ले आओ उस बंदे को। कौन है ये? जानती हो इसे? बताओ इसे, कहाँ है इसकी बेटी? वो मर गई है। बकवास करते हैं क्या? बकवास करते हैं। मर गई है या जान के मारी है? बंदे शाह ने मारी है। क्यों मारा मेरी बेटी को? क्या किया था उसने? इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्यों छोड़ा था अपनी बेटी को उस पखंडी पीर के पास? डॉक्टर ने बताया था इलाज के लिए छोड़ दिया। बहुत जुल्म किया तूने बच्ची के साथ, इसका पीछा छोड़ दे। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और ऐसी आग जलाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा, खुद जला कर खाक हो जाएगा। तू अपना जोर लगा ले, मैं अपना जोर लगा लेता हूँ। ठीक है, आज ही रात देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। राम 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 कर कर, राम 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 कर, राम 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 कर, राम राम। माँ जी, अब तुम जाओ, इसे इधर ही रहने दो। क्यों? मेरा हर एक काम कर। पीर साहब आप बहुत जलाल में आ गए हैं, सब कुछ आज रात को ठीक हो जाएगा। बस दुआ करना। अब तुम अगले जुम्मे को आना इसे लेने के लिए, ठीक है? अब आप जाए। उसकी मां बैठी है, बता दो इसे कैसे मारा था उसे, ताकि इसकी तसल्ली हो जाए। पहले मैंने उसे धोनी देकर बेहोश किया, फिर बंदे शाह ने गला दबाकर मार दी। लाश कहाँ है उसकी? आस्ताना के पास ही खेतों में दफना दी थी। ये भी बता दो इसे कि जिन्नात मरीज को झटके कैसे लगाते थे। वो जहाँ पीर साहब मरीज को जमीन पर लेटाते थे, वहाँ नीचे बिजली की तारें थी और मैं अंदर पर्दे के पीछे बैठकर करंट देता था, जिससे मरीज को झटके लगते थे। लोग समझते थे कि बंदे शाह की पढ़ाई की वजह से जिन्नात को तकलीफ हो रही है, इसी वजह से मरीज तड़प रहा है। और वो जो जिन्नात की आवाज से वो मैं निकालता था अंदर पर्दे के पीछे बैठकर।
तुम्हारा दूसरा मुलजिम भी काबू आ ही गया, नासिर सलीम उर्फ बंदे शाह। ले आओ इसको। छोड़ोगे नहीं मैं इसे, इसका खाना खराब, तुझे मैं मार दूंगी। खाना खराब तेरा हमारी बेटी को मार दिया। खामोश हो जाओ। इसने लाशों की भी निशानदेही कर दी है। वहां एक लाश नहीं थी, 3 लड़कियों की लाशें थी। और यही है वो मकरू चेहरा जो आज तक लोगों से छुपा हुआ था। माफ कर दें मैडम, ये होता है जाली पीरों के पास जाने का अंजाम। अगर ये नफीसा उसे वहाँ जाने का मशवरा ना देती तो शायद शहजादी बच जाती। मुझे माफ कर दें मैडम, आगे पीछे कोई नहीं है। इसका तो मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। समीना, ये नफीसा का हिसाब किताब करो और इसको अभी इसी वक्त निकाल दो। इसको फौरन स्कूल से निकाल दो, ओके? मैं गरीब औरत हूँ जी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम जाओ, कोई नया आमिर, कोई पीठ ढूंढो, तुम्हारा काम बन जाएगा। दबाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। काम डाउन, रिलैक्स। जाने लो, पता नहीं क्या हो गया हमारे लोगों को, क्यों जाली पीर फकीरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। इस जैसे आमिल और जाली पीर हमारे मुल्क में बेशुमार नजर आते हैं। मीडिया इनके मकरू चेहरे से नकाब नोचना अपना फर्ज समझता है, लेकिन हमारे लोगों की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई है। वो अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और वक्त भी, जबकि निग्गत की तो जवान बेटी ही चली गई। डॉक्टर ने निग्गत के सामने सारी हकीकत रख दी थी, जो अपनी बेटी को लेकर फिर उसी बंदे पीर के पास पहुंच गई, जिसने अपना जुर्म खुल जाने के डर से और इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए शहजादी की जान ही ले ली। अब यहां एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, जवाब बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। आखिर इस जैसी बेशुमार कहानियों में, इस जैसे लातादाद केसेस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहिए, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर हमारे साथ हर गुनहगार का हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन करें फेसबुक पर। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।